हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर प्लस। मेरा नाम गिरीश और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी इमोशनल करने वाला टॉपिक है कि जैसे रिसेंटली अहमदाबाद में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। सो इट्स अ वेरी इमोशनल एंड वेरी सेंसिटिव टॉपिक। सो मैं कुछ उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने रिलीज करी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। So Air India jet crashed after fuel cut off report. So एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो रिपोर्ट रिलीज करी है उन्होंने ये कहा है जैसे ही एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ उसके 3 सेकंड के बाद ही जो फ्यूल सप्लाई थी वो बंद कर दी गई थी। सो और ये जो इंफॉर्मेशन रिलीज करी गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू रिलीज करी गई है और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इसको रिलीज किया है। इस पिक्चर में देख सकते हैं जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था एयरक्राफ्ट का उससे पहले की उस रीजन की फोटो है। एक ही मेडिकल कॉलेज है वहाँ की फोटो है। बट जैसे ही एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ उसके बाद की फोटो आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था इसका ये मेंशन करे गए हैं इस फिगर में। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है द हिंदू न्यूज पेपर से ली है। उन्होंने ये रिपोर्ट मेंशन करी है कि AAIB रिपोर्ट सेज फ्यूल स्विच शिफ्टेड टू कट ऑफ 3 सेकेंड आफ्टर एयरक्राफ्ट बीइंग एयरबोर्न। जैसे ही एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ उसके 3 सेकेंड के बाद फ्यूल सप्लाई को स्विच ऑफ कर दिया गया था, कट ऑफ कर दिया गया था। एंड AAIB रिपोर्ट डज नॉट रिकमेंड एनी एक्शंस फॉर आइदर बोइंग 787-8 एयरक्राफ्ट और GE Jinex 1B इंजन। सो इंजन के लिए और एयरक्राफ्ट के लिए AAIB ने कोई भी एक्शंस नहीं लिया अभी तक। और द फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ एयर, तो इसका इस रीजन का कहना यही है कि ये जो फ्यूल कट ऑफ हुआ था ये जैसे ही फ्लाइट उड़ान भरी थी उसके 3 सेकंड के बाद ही फ्यूल कट ऑफ हो गया था। और लेटर देयर वाज अ लॉस ऑफ इंजन, उसके बाद इंजन भी लॉस हो गया था और उसका थ्रस्ट भी लॉस हो गया था। बोथ दोनों के दोनों इंजन भी शट डाउन हो गए थे और इसके कारण क्रैश हुआ बोइंग 787 एयरक्राफ्ट और 260 पीपल गेट डेड। सो ये काफ़ी दुखद है, बहुत चिंता की बात है कि ऐसा हुआ है जबकि ऐसा किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। हम तो यही दुआ करेंगे कहीं भी ना हो, भगवान सबको सुखी और सलामत रखे। और द बोथ फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ बोथ द इंजन, सो दोनों के दोनों जो इंजनों का फ्यूल सप्लाई जो था वो कट ऑफ कर दिया गया था जस्ट 1 सेकेंड के बिटवीन में, 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में। ये इस न्यूज का कहना है। और यहाँ पे मेंशन है कि 1:38 और 39 सेकेंड पे एयरक्राफ्ट लिफ्ट हुई थी रनवे 23 से और 1:38 और 42 सेकेंड PM पे फ्यूल कट ऑफ हो गया था दोनों इंजन का एक एक सेकेंड के इंटरवल पे। और 1:38 52 PM और 1:38 के बीच में बोथ फ्यूल कट ऑफ स्विच मूव बैक टू द देयर ओरिजिनल रन पोजीशन। इसके बाद 1:39 और 5 सेकेंड पे PM मे डे कॉल्ड इशूड फ्रॉम द कॉकपिट बिफोर रेडियो साइलेंस। तो ये मे डे उन्होंने रिलीज कर दिया था ETC नोटिस एयरक्राफ्ट क्रैशिंग। और 1:39 PM 11 सेकेंड पे ब्लैक बॉक्स स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो जो ब्लैक बॉक्स उसमें होता है उसने भी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया था। और ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि ये कैसे काम करता है और इसका क्या रोल रहता है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो ये ओवरऑल अभी तक की इंफॉर्मेशन AAIB ने रिलीज करी है। और रिपोर्ट पॉइंट टू द ह्यूमन इंटरवेंशंस एज कॉज ऑफ क्रैश, तो उन्होंने एज ए ह्यूमन इंटरवेंशन को ही ब्लेम किया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से ली है। इनका भी जो रीजन है वो सेम है एज द हिंदू न्यूज़पेपर ने मेंशन किया है। सारी इन्फॉर्मेशन सेम इन्होंने भी लिखी हुई है और इन्होंने बस एक स्विच की फोटो यहाँ पे एडिशनल दिखा दी है कि स्विच उसमें कैसे लगा रहता है और ऐसे रन ये होता है। ऊपर की ओर अगर क्लिक करें तो ये रन हो जाता है और नीचे की ओर कट हो जाता है स्विच कि अगर नीचे को करे तो फ्यूल सप्लाई बंद हो जाता है, अगर ऊपर की ओर करे तो फ्यूल सप्लाई नॉर्मल रहती है। और इस स्लाइड में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो अबाउट द फ्लाइट, कौन कौन सी फ्लाइट थी, क्या उसकी इंफॉर्मेशन थी। एयरक्राफ्ट टाइप कौन सा था, बोइंग 77.8, इंडियन था, VTANB, रजिस्ट्रेशन इसका VTNB, ऑनर एयर इंडिया,
पायलट टाइप ATPL होल्डर मीन्स एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंसिंग, काफ़ी अच्छा हाईएस्ट लेवल का पायलट लाइसेंस सर्टिफिकेट रहता है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट वहाँ पे थे। एक्सटेंट ऑफ इंजरी सभी की डेथ हो गई थी। और को पायलट CPL, सो CPLs मीन कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग। और एक्सटेंट ऑफ इंजरीज फैटल मीन्स दोनों की ही डेथ हो गई थी, दोनों पायलट की। और नंबर ऑफ पर्सनस ऑन बोर्ड 230 पैसेंजर, 10 कैबिन क्रू एंड 2 जो थे पायलट क्रू थे। और डेट किस दिन हुआ था, ये 12 जून को हुआ था 1:39 पे। और प्लेस ऑफ एक्सीडेंट अहमदाबाद में हुआ था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, आप देख सकते हैं। सो मतलब कि बहुत पेनफुल है ये एक्सप्रेस कर पाना और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की फैमिली आजकल ट्रैवल करती है, हमारी भी फैमिली में लोग ट्रैवल करते हैं। सो ब्लैक बॉक्स, सो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स के क्या रोल है। सो रिकॉर्ड फ्लाइट डेटा, या फ्लाइट के जो डेटा है उसको रिकॉर्ड करता है। एंड कॉकपिट, कॉकपिट में जो भी कन्वर्सेशन हो रही है उसको रिकॉर्ड करता है और फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स इन द एयरप्लेन इज जेनरिक नेम फॉर 2 सेपरेट डिवाइसेस, में 2 सेपरेट डिवाइसेस होते हैं, एक ये और एक ये। इसका नाम होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। सो द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, इसका जो काम रहता है टेक्निकल पैरामीटर ऑफ लाइट। सो FDR कैप्चर टेक्निकल पैरामीटर ऑफ लाइट सच एज एल्टीट्यूड, कितने एल्टीट्यूड पे है, एयर की स्पीड क्या है, इंजन परफॉर्मेंस, हेडिंग, वर्टिकल एक्सेलरेशंस, कंट्रोल इनपुट। यहाँ पे आपको हेडिंग, एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पे है, उसकी स्पीड क्या है, इंजन कैसे काम कर रहे हैं, दोनों सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हेडिंग मीन्स वो कैसे मूव कर रहा है। डायरेक्शन इन विच एयरक्राफ्ट नोज इज पॉइंटेड, मतलब किस डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट का नोज पॉइंटेड है, वो हेडिंग से पता चलता है। और ये यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में रहती है। और वर्टिकल एक्सेलरेशंस, कैसे वो एक्सेलरेट, किस स्पीड से वो मूव कर रहा है और कितनी उसकी स्पीड है, इसको वर्टिकुलर एक्सेलरेशन से कंट्रोल करते हैं। और जो है कि और कंट्रोल इनपुट, जितने भी कंट्रोल उसमें रहते हैं, मूवमेंट मेड बाय द पायलट, कौन कौन से मूवमेंट पायलट ने लिए, एयरक्राफ्ट की डायरेक्शंस क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, स्पीड क्या है और क्लाइम क्या है, ये सब कुछ कंट्रोल इनपुट में रहते हैं। और वर्टिकल एक्सेलरेशन में चेंज इन एयरक्राफ्ट स्पीड अप एंड डाउन, नॉट फॉरवर्ड, इट इज़ मेजर बाय जी फोर्स। सो जी फोर्स होता है वो मेजर करता है वर्टिकल एक्सेलरेशंस को, कि कैसे कितना स्पीड है, अप एंड डाउन कितना स्पीड है इसको। सो CBR जो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये ऑल ऑडियो इनसाइड द कॉकपिट, जितने भी बातें होती हैं कॉकपिट में वो सारे रिकॉर्ड करता है। पायलट की जो भी कन्वर्सेशन होती है उसको रिकॉर्ड करता है, रेडियो कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करता है, साउंड को रिकॉर्ड करता है, अलार्म को रिकॉर्ड करता है, इंजन की नॉइज को रिकॉर्ड करता है। सो ये रोल रहता है कॉकपिट का। वैसे तो नेम इसका ब्लैक बॉक्स है, बट ये होता ऑरेंज है। सो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक था। और काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल स्कॉलर प्लस।